अच्छा तो हाथ से ब्रश कर लिया होता है। कौन हो तुम लोग? तुम लोग कौन हो? इनकम टैक्स ऑफिसर्स रेड करने को आए हैं। मुझे मना किया था ना। ए जा रहा। ये क्या है सर? ये कुत्ते को दो पूंछ कैसे आ गई सर, बताइए ना। हमने जुड़वा कुत्ते पैदा करवाने की कोशिश की थी, पर गलती से दो पूंछ वाला कुत्ता पैदा हो गया। तब तो ये और भी ज्यादा डेंजर कुत्ता होगा। लगता है आप कंफ्यूजन में हैं। कुछ पीना चाहेंगे क्या? पीना है सर। क्या पिलाएंगे आप? फिर तो आप नारियल पानी पीजिए, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है। अम्मा, हाँ? आप तो मुझे नारियल पानी पिलाने वाले थे सर, ये आप क्या करने जा रहे हो? कहीं आप मेरा गला तो नहीं घोटने वाले हो सर? Shut up. ये क्या सर? ये नारियल तो हमारे गांव के नारियल से बहुत छोटा है सर। यही हमारा साइंस है, बड़े को छोटा करना, छोटे को बड़ा करना। अरे इसी बात की तो हम दिन रात कोशिश करते रहते हैं। नॉर्मल चीज हमें पसंद नहीं। अब तो हमें लगता है कि आपकी सोच को भी छोटे से बड़ा करने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी। Hey, cut and give. ओके। नो! अरे भाई ये शुगर फ्री है। अगर इसे पीने से कुछ हो गया तो चलो यहाँ से निकलो। अरे निकलो यहाँ से। बड़ी मुश्किल। पापा, हाँ। मुझे भी मोटरसाइकिल चाहिए। अगर 12वीं में तुम भी फर्स्ट क्लास आए ना तो तुम्हें इससे अच्छी बाइक दिलवाऊंगा, ठीक है ना? नहीं, मुझे अभी चाहिए। अभी तुम छोटे बनाने। क्या चाहिए? अब इसे भी बाइक चाहिए। व्हाट? हाँ, मुझे भी बाइक चाहिए। हाँ? बाइक चाहिए? बाइक चाहिए? इतना बड़ा हो गया फिर भी गोदी में बैठा है। चल उतर नीचे। हाँ? चल, बाइक चाहिए? चलिए। हमारे फिल्म की सीडी ले आया तू? अबे सिर्फ पोस्टर रामायण का है। क्या लग रही है यार, कि मिल जाए तो। किशोर, चल 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 चल। किशोर, मैं भी आ रहा हूँ। ए, तेरा क्या काम है? चल जा यहाँ से। ए, जल्दी चल। किशोर, जल्दी चल। किशोर, ए, किशोर। जा यहाँ से। ए, भाग यहाँ से। अरे, रुको ना। क्या हुआ बेटा? मुझे क्या मालूम, हम तो टीवी देख रहे थे, नानी ने ही कुछ किया है। अच्छा, तू क्यों करता है इतनी मस्ती? तेरी वजह से हम लोग टीवी नहीं देख पाए। दोबारा ऐसे करेगा ना, मारूंगा ना। क्या हुआ? ये ऐसे नहीं सुधरेगा। क्या हुआ? इसने घर का मेन स्विच जला दिया। हाँ? स्विच बंद किया? स्विच बंद कर दिया? नानी, कितनी बार समझाया तुझे? तू समझता क्यों नहीं? तू कब तक हमें परेशान करेगा? हाँ? सुनिए जी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे इसको जन्म नहीं देना है। ये तो मेरी जान खा रहा है। आप इसे कहीं पर छोड़कर आ जाइए, नहीं तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगी। नानी, हाँ? हाँ? कितने बार समझाया तुझे? तू समझता क्यों नहीं है? अगर दोबारा तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, जिंदा मार दूंगी तुझे। मेरी बात समझ में आती भी नहीं तुझे? हाँ?
कहना चाहते हो वो सब मेरी समझ में आ रहा है। तुम्हारी उम्र है 8 साल, पर सारी डिमांड्स है 27 साल की। तो या तो तुम अपनी उम्र 27 साल होने तक इंतजार करो, या फिर आज ही तुम्हें 27 साल का बना देता हूँ। ये हो सकता है क्या? कुछ भी हो सकता है। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी के अभी 27 साल का नौजवान बना सकता हूँ। मजाक मत उड़ाओ, मजाक मत उड़ाओ। डोंट लाफ, डोंट लाफ, डोंट लाफ, डोंट लाफ। मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, इसलिए तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मुझ पे हंस रहे हो। हैं? तुम्हें पता नहीं, मेरे पास एक दवा है। अगर मैंने तुम्हें वो दवा दे दी तो तुम अभी 27 के हो जाओगे। 27 साल के हो जाओगे। हाँ? अगर वो दवा लेने के बाद मैं मर गया तो? मरने तो तुम वैसे भी जा रहे थे ना, तो ये इंजेक्शन लेने से तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा सुनो, अगर तुमने मेरी बात मान ली तो तुम्हें मजा आ जाएगा। ओके? लेकिन मैं आप पर भरोसा कैसे करूं? छोटू, तुम्हें मेरी बात का भरोसा करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो दफा हो जाओ। और मुझे आकर कभी डिस्टर्ब मत करना।
श्योर सारी जवान लड़कियों की नींद हराम कर दोगे तुम। वर्ल्ड इज योर्स, गो। इसने तो मेरी मदद की थी, मैं भी इसकी मदद करूंगा। ये धूल तुम्हारी आंख में गई थी। सोच रही हो मैंने कैसे निकाला? मेरी माँ ने सिखाया। दीपक, कौन है बे तू? मैं हूँ नानी। What? नानी यार, नानी। ए दीपक, रुक। ए दीपक, रुक ना। दीपक, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। तू नानी? तू बड़ा कैसे हो गया? क्यों बे? कोई अपनी माँ से नाराज होकर ऐसा काम करता है क्या? तूने एक पागल की बात मानी और खुद पागल हो गया। हे, मुझे जो बोलना है बोल, लेकिन उस साइंटिस्ट को कुछ मत बोलना। वो मेरे लिए मेरे पापा जैसा है। उसने मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब तू ही देख, मैं जब चाहे आइसक्रीम खा सकता हूँ, जब चाहे चॉकलेट खा सकता हूँ और जो चाहे कर सकता हूँ। और ये सब हुआ है उस साइंटिस्ट की वजह से। इसलिए उसे कुछ मत बोलना प्लीज। अबे! ओ सॉरी, थोड़ा इमोशनल हो गया था। थोड़ा नहीं बे, बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था। तू ज्यादा बड़ा हो गया है, अपनी उम्र से ज्यादा उम्र वाला दिख रहा है। तुझे पता है तेरी माँ तुझे ढूंढ कर परेशान हो रही है। तूने उसके बारे में कुछ सोचा है क्या? तुझे पता है, अगर मैं गुम हो गया तो सबसे खुश होगी मेरी माँ। पता है पापा से क्या बोलती थी? मैंने आपसे कहा था ना, एक ही लड़का काफी है। अब इसे कहीं बाहर जाकर छोड़ दो, तभी मेरे दिल को शांति मिलेगी। इसीलिए मुझे ऐसा बनना पड़ा। अबे रो मत, चुप हो जा नानी, चुप। रो मत ना यार। नानी, तू बड़ा हो गया यार। नहीं, मैं नहीं चुप होऊंगा। मैं ऐसे ही रोते रहूंगा। नहीं, मैं ऐसे ही रोते रहूंगा। कर रहा तू भी? नहीं, ऐसे रोते सब रहूंगा। लोग देख रहे हैं। अरे चुप हो जा नानी। अरे आपने लिख लिया ना? मैंने सब लिख लिया है, जरा सुनिए। नाम नानी, उम्र 8 साल, स्कूल डॉन बॉस्को, गायब होने की तारीख 10 दिन मंगलवार, माँ से नाराज होकर घर छोड़कर भाग गया। उस दिन बहुत तगड़ा तूफान भी आया था, इसलिए उसकी माँ बहुत डर रही है। ये सब भी मैंने लिख दिया, ठीक है? पूरा सही से लिखा ना? लिख भी दिया और पढ़ भी दिया। ठीक है, फिर जाइए ना। आपको जाना पड़ेगा। मैं तो जाऊंगी, लेकिन आप भी जाइए ना उसे ढूंढने। ऐसे क्यों देख रहे हो आप लोग? मेरे बेटे को ढूंढना नहीं है? जाओ ना जल्दी, ढूंढो उसे।
कहाँ भाग रहा बे? क्या मैडम, क्यों तंग कर रही हैं आप? अरे आप जाइए ना, मैं ढूंढता हूँ। बाद में कब ढूंढेंगे? जाओ अभी जाकर ढूंढो। आपको इसी बात की पगार मिलती है ना? देखिए मैडम, सिर्फ आपके लड़के को ढूंढने के लिए हम पगार नहीं पाते हैं। आज के दिन 4 लड़के और गायब हुए, पता है? हाँ, 4 और लड़के गुम हो गए हैं। हाँ। और ये जानकर भी आप यहाँ बैठे? अकल नहीं आपको? आपको तो बाहर जाके उन्हें ढूंढना चाहिए ना? आप कुछ काम नहीं करते हो, दिन भर बस ऐसे ही पड़े रहते हो, इसलिए आपका पेट निकल आता है और मोटे होते जाते हो। मेरा पेट बड़ा हो गया, मैं मोटा हूँ। हाँ, मैं ऐसा ही कहूँगी। क्या कर लोगे तुम लोग? सुनो, अगर दोबारा ऐसा कुछ बोला तो धक्का मारकर बाहर निकलवा दूंगा, याद रखना। हाँ, बाहर कर दोगे? बाहर कर दोगे? हाँ, चल दिखा, मुझे बाहर करके दिखा। हाँ, ये देख, ये देख, ये देख दिखा। क्या कर लोगे तुम? हाँ, चल दिखा, बाहर करके। अरे रुको, क्या कर रही हो? अरे मैं बात करता हूँ ना, इन लोग ऐसा काम करेंगे। सर आपने कंप्लेन लिख ली ना? अरे भैया लिख लिया, इनको लेकर जाओ यहाँ से, जाओ जल्दी। तुम परेशान क्यों रही? चलो मैं बात कर रहा हूँ ना। शीतल, मेरी बात सुनो। रोना धोना बंद करो, ये लोग अपना काम करेंगे। चलो मेरे साथ, तुम चलो। चलो सब ठीक हो जाएगा, ये लोग ढूंढ लेंगे नानी को। सर पे उठा दिया। एक मिनट। अब क्या हो गया? सुनिए, हाँ? आपके पास बच्चे हैं? है मैडम, कितने बच्चे हैं आपके पास? एक ही है। उम्र कितनी है? 5 साल। आपका बेटा कभी आपको छोड़ के गया है क्या? नहीं मैडम। फिर आप मेरी तरफ नहीं समझ पाएंगे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को ढूंढो, मेरे बेटे को ढूंढो, प्लीज। प्लीज। प्लीज ढूंढिएगा। मैंने जब से उसे देखा है, मैं क्या बताऊं, मेरे दिन और रात। तो मेरी माँ मुझे नींद पगार नहीं पाते हैं। जो आदमी को बदल सकता है। चाहती हूँ। क्या सर, मेरा फोटो निकाल कर उसका फोटो क्यों लगा दिया? इंटरव्यू के लिए तुम नहीं, ये जा रहा है। हाँ? फोटो बदला ठीक है। क्या सर, मेरा फोटो निकाल कर उसका फोटो क्यों लगा दिया? इंटरव्यू के लिए तुम नहीं, फोटो बदला ठीक है, लेकिन बायोडाटा से मेरा नाम कैसे बदलोगे? जो आदमी को बदल सकता है, वो क्या नाम नहीं बदल सकता? अब से इसका नाम है विजय कुमार उर्फ विजू। और फिर मेरा नाम क्या होगा? एक्स। सेक्स? अबे सेक्स नहीं, एक्स। क्या सर, ये जब से आया ऐसे मेरा सब कुछ छीन लिया, अब मेरा नाम भी ले लिया। तूने मेरी बाइक भी ले ली, बिस्तर भी ले लिया और मेरा नाम भी ले लिया। अब और क्या चाहिए? टाई चाहिए, टाई। सैक्रिफाइस ये ले। करो। और बोल क्या चाहिए? शर्ट चाहिए। शर्ट ले ले। ओके, पैंट चाहिए, ये भी ले ले। ये भी ये ले मेरा पैंट। सैक्रिफाइस दे दे। ये ले। अब बता क्या चाहिए? अब बता। अब क्या अंडरवियर भी निकाल दूं तेरे लिए? निकाल दे। अरे इसने तो मुझे कर दिया नंगा। नाम? नानी। व्हाट? विजू, विजय कुमार। हाँ। उम्र? 8 साल। व्हाट? 28 साल। इस डिजाइनर जॉब के लिए याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट छोटे बच्चों से जुड़े हुए हैं। सो बचपन में की गई सारी शरारतें याद होनी चाहिए। तुम्हें बचपन की सारी बातें याद है ना? कल की सारी बातें याद है। मैं तुमसे कल की बात नहीं पूछ रहा हूँ। जब तुम 8 साल के थे तब की सारी बातें याद है तुम्हें? सर मैं भी वही बात कर रहा हूँ। व्हाट? सर मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। बचपन में जब मैं बिस्तर में पेशाब कर देता था, मेरी माँ मुझे नींद से उठाकर मुझे बोलती थी पेशाब कर दिया और टुक टुक करके मेरे सर पे मारती थी। यू वांट मी टू टेल यू दैट सर?
वाह मेरे भाई के जन्मदिन पर मेरे पापा ने उसे बाइक गिफ्ट की थी और मैंने कहा पापा मुझे भी बाइक चाहिए, मुझे भी बाइक चाहिए। तो मेरी माँ ने कहा तुम बिस्तर में पेशाब करते हो और तुम्हें बाइक चाहिए, टुक 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 करके मारने लगी। उस दिन सब खुश थे और मैं दुखी था। यू वांट मी टू टेल यू दैट? मैं और मेरा दोस्त दीपक स्कूल की दीवार पे पेशाब करते हुए हरदम गाना गाते थे। यू वांट मी टू टेल यू दैट? नो अगर इस उम्र में भी तुम अपने फ्रेंड दीपक का नाम ले रहे हो तो तुम साधारण आदमी नहीं हो। तुम बिल्कुल साधारण आदमी नहीं हो। यस वो क्या है ना कि वो गाना है ना आप वो गाना नहीं सर, हैं? ये वाला गाना। हाँ वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। फैंटास्टिक यू आर अपॉइंटेड। नो सीमा, मैं फर्स्ट टाइम जहाँ उससे मिली थी ना, इंटरव्यू प्लेन करना पड़ेगा। I'll find it. Sorry. This is Vijay, a product designer, and this is Satyam uncle, my father's friend, general manager, Hi. and he's Mr. Ravi, marketing Nice manager. to meet you. Nice to meet you. Now we'll go. ओके Come. बाय। उसको भी नीचे रख ले, फिर वहाँ पे कैसे दिखेगा? मुझ बंद पर करा नहीं के उधर इधर की तरफ खाने लगा तो मेट्रो को पता है। अरे कुछ नहीं, बस वो अपने Product designer, and this is Satyam uncle, my father's friend, general manager, Hi. and he's Mr. Ravi, marketing hello. Nice manager. to meet you. Nice to meet you. Now we'll go. ओके Come. बाय। नजर रखो, मुझ पर नहीं उस पर। This is your cabin, your desk, and your job. बहुत अच्छा है, पर एक करेक्शन करनी होगी। अगर इसमें यहाँ बेल्ट लगा दे तो इसे बांध सकते हैं, फिर ये चलने पर नहीं गिरेगा। और अगर हम यहाँ एक रॉड डाल दें तो इसे पकड़कर झुला भी सकते हैं। इसे पकड़ो। अब बताइए मेरा काम क्या है? यही तो तुम्हारा काम है। ये काम नहीं, ये तो खेल है। ये खेल ही तो तुम्हारा काम है। मतलब हर रोज सुबह 9 बजे यहाँ पर आना है, शाम को 6 बजे तक यहाँ पर रहना जरूरी है, गुड़ियों के साथ खेलना है और ये बताना है कि कौन सी अच्छी है और कौन सी बुरी, समझ गए ना? और इसकी रिपोर्ट तैयार कर कर तुम्हें मुझे ऑफिस में लाके देनी पड़ेगी। अब इसके साथ खेलो। डेली मॉर्निंग 9 to 6। हाँ एवरीवन आर नई गुड़िया। हाँ आप सच कह रही हो? या थैंक्स आंटी, थैंक यू वेरी मच। मेरी मम्मी तो रोज किसी गुड़िया से 10 मिनट से ज्यादा नहीं खेलने देती थी, लेकिन आप यहाँ तो रोज 9 बजे से शाम के 6 बजे तक नई गुड़िया से खेलने दोगी। जो चावल हो गए बस होगा जो मैं तो यहाँ बहुत खुश हूँ, यार हो गए अब मेरे तो खाने भी नहीं बहुत देगा ज्यादा खुश हूँ। जा, अपने खा लेना मुझे ये काम करने के लिए पैसे कौन देगा? मेरे पापा। उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। आपका दिल बहुत बड़ा है, बड़े दिल वाली हो। तुम्हें एक बात बताऊं, तुम बहुत अच्छी हो। मेरी बचपन से एक आदत है, मैं हमेशा रोते वक्त किसी चीज को पकड़ कर रोता हूँ। मेरी माँ के अलावा सब मुझे पसंद करते हैं। अरे रो मत। मुझे और 5 मिनट लगेगा, आप जाइए। जाइए ना जल्दी।
जेंटलमैन, आप लोग एक कमाल का प्रोडक्ट देखने वाले हैं। ये प्रोडक्ट मार्केट में तहलका मचा देगा। दिखने में बिल्कुल सिंपल बेड लगेगा। छोटे बच्चों के लिए मैंने इसे स्पेशली डिजाइन किया है। इस स्विच को ऑन करते ही इस अनोखे बेड में वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। बच्चा झूलने लगेगा और आराम से सो जाएगा, बिल्कुल गहरी नींद में। एनी कमेंट्स? मुझे पसंद नहीं आया। पापा! जस्ट वेट यू मैन। पसंद नहीं है कि समझ में नहीं आया? मुझे दोनों नहीं आया। बच्चे पसंद नहीं करेंगे। ये तुम्हें कैसे मालूम? क्योंकि मुझे नहीं पसंद। ओह, स्टॉप इट, आई से स्टॉप इट। ओह, टॉक। बच्चे को सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि सोने के बाद प्रॉब्लम है। रोज बच्चे सोते वक्त बेड में पेशाब करते हैं और पेशाब करने की वजह से माँ सर पर टुक 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 बजाने लगती है। इसकी वजह से माँ और बच्चे का रिलेशन खराब होता है, क्योंकि बच्ची की तो आदत है रोज बिस्तर पर पेशाब करना और माँ उठा के टुक टुक बजाती रहेगी। ऐसे तो माँ बच्चे का रिलेशन बिगड़ता जाएगा। ओह, दैट्स ट्रू। जस्ट वेट। सो तो हमें एक ऐसा बेड बनाना चाहिए जिसमें कितना भी शूशू करो खराब ना हो। अरे ये कैसे हो सकता है? बताता हूँ। इधर दे। क्यों दूं? नहीं दूंगा। पापा! स्टॉप। देखो तेरी आवाज sit here, my boy. Don't worry. You come and sit here. इसने मेरे प्लान में लौट करा है। लौट भी नहीं करी, मैं देख रही हूँ। मैं सोचूं मैं देखूंगा कि ना ये देख खाली तू डरता है कभी मेरा पागल कर दिया। नहीं मैं पकड़ बेबी को अगर इस तरह बेड में सुलाकर एक ट्यूब को यहाँ इस तरह से फिट करें तो बच्चे का सारा सुशु ड्रॉप करके इस कंटेनर में जमा हो जाएगा। सुशु करने पर भी बेड खराब नहीं होगा और माँ बच्चे का रिलेशनशिप हमेशा अच्छा रहेगा। ओह, दैट्स ग्रेट। तुम्हारे इस नए आइडिया से इस कंपनी का बिजनेस डबल हो गया और तुम्हारी सैलरी भी डबल। हाँ। भैया, मेरा भाई यहाँ कैसे आ गया? तेरा नहीं मेरा भाई, वो देख। या ओह, किशोर है। आजा उससे बात करते हैं। राइट? हाँ? हाय किशोर। ओह, हाय दीपक। हाँ? देखा, मैं घर पे नहीं हूँ तो ये कितना खुश दिख रहा है। What? किशोर, मीट माय फ्रेंड नानी। नो, विजू। ओह, हाय विजू। तुम मेरे साथ फिल्म देखने चलोगी? हाँ ठीक है भैया। भैया? विजू, किशोर तेरा भाई नहीं है, किशोर तेरा दोस्त है। क्या समझा? फ्रेंड। हाँ। फ्रेंड। हाय प्रिया। बाय रवि। बाय प्रिया। कल 2 बजे तुम्हें पिकअप करने आ जाऊं? वो क्यों? तुम बहुत जल्दी भूल जाती हो। कल तुम्ही ने तो कहा था कि कल फिल्म देखने चलोगी मेरे साथ में। कितलाया हूँ। कैंसिल क्यों? मेरा मूड नहीं है। प्रिया, तुम झूठ बोल रही हो। कल तुम और विजू दोनों बाहर घूमने जा रहे हो ना? मैं जा रही हूँ, बाय। प्रिया।
तो देख बात हमें तो ना आले एक लड़के का लड़के से आई लव यू कहना बहुत मुश्किल वाली बात है, लेकिन लड़की को लड़के से आई लव यू कहने में कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर वो लड़का तुझे पसंद है तो उसे जाकर आई लव यू बोल देना। हाँ, वो बात नहीं है, मैं उसे फोर्स करना नहीं चाहती हूँ। प्यार अपने आप होना चाहिए। वो मुझसे प्यार करता है या नहीं करता है ये जानना जरूरी है, उसके बाद ही मैं उसे आई लव यू कहूँगी। वो तुझे प्यार करता है या नहीं ये तो तुझे मालूम होना चाहिए ना? या ओके। हर रोज तुम लोग कहाँ कहाँ घूमते हो? एसएल वर्ल्ड, वाटर वर्ल्ड। व्हाट? एसएल वर्ल्ड, वाटर वर्ल्ड, ये सब क्या है? हाँ, उसे ऐसी जगहें अच्छी लगती हैं। ये एसएल वर्ल्ड और वाटर वर्ल्ड में घूमते हो ये सब तो ठीक है, लेकिन दिन में घूमते हो या रात में? दिन में ही घूमे हैं। अब तक तुम अंधेरे में उसके साथ कभी भी नहीं घूमी है ना? तो फिर कैसे पता चलेगा कि वो तुमसे प्यार करता है या नहीं? बहुत सारी बातें तो अंधेरे में ही पता चलती हैं। जनरली किसी भी बात को दिन में पता किया जा सकता है, लेकिन आदमी के दिल की बात अंधेरे में ही पता चलती है। अंधेरे में आदमी और औरत अगर मिल जाए तो उसका मजा कुछ और ही होता है। तुम एक काम करो, रात को उसके साथ घूमने जाओ। उस वक्त वो क्या करता है ये देखो। अगर उसने अंधेरे में कस के तुम्हारा हाथ पकड़ लिया तो इसका मतलब होगा कि वो तुमसे प्यार करता है। ये बात कंफर्म है। अगर उसने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया तो तुम्हें एक अजीब सा एहसास होगा। वहाँ तुम इमोशनल ना होकर उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश करना। इतना अच्छा मौका हाथ से निकल ना जाए इसलिए वो तुझे और कस के पकड़ेगा, और वो जितना फोर्सफुली तुझे पकड़ेगा तो तू समझ लेना कि वो तुझे लव के लिए फोर्स कर रहा है। लव फोर्स। Is it? Trust me, darling. See my nose. इधर से चलते हैं। हम यहाँ से सीधे जाएंगे। यहीं से चलेंगे। हर रोज तो यहीं से जाते हैं ना? हाँ, रोज यहीं से जाते हैं, लेकिन ये शॉर्टकट है। नहीं, हम लॉन्ग रूट से जाएंगे। विजू, इसी शॉर्टकट रूट से जाएंगे, ओके? ठीक है, चलो। कुछ होगा तो मुझे बोलना नहीं। आता बंद झालं तर ते चाबलं होई गेली कांदा सगळं विजू, तुम इतना क्यों डर रहे हो? क्या है, लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। यस। मेरे मुंह से आवाज नहीं। तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? वो क्या है ना, लाइफ में फर्स्ट टाइम है इसलिए इतना पसीना आ रहा है। जो क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है? वो क्या है ना, लाइफ में फर्स्ट टाइम है इसलिए इतना पसीना आ रहा है। तुम्हें ऐसा पहले कभी हुआ था क्या? नो नो, मेरा भी फर्स्ट टाइम ही है। लेकिन तुम्हें तो पसीना नहीं आ रहा। पसीना नहीं आया, बट मेरा भी ये फर्स्ट टाइम है। ओके, बाय। विजू, स्वेट स्वेट। बाय।
लड़का है। ओके, तेरी बात भी सही है और मेरी बात भी सही है, लेकिन हम एक टेस्ट करेंगे। कौन सा टेस्ट? टेस्ट ये है कि जब घर में कोई ना रहे उस वक्त तुम उसे बुलाना। तुम सेक्सी ड्रेस पहनकर स्टेप बाय स्टेप उसके पास जाकर उसका मूड बनाना। जब वो फुल मूड में आ जाएगा तो प्रिया सिर्फ एक बार कहेगा, एक बार, सिर्फ एक बार। घर में? अरे बाप रे, वो बोलेगा लेकिन तुम थोड़े ही मानोगी। जैसे ही वो मांग करेगा तुम स्टेप बाय स्टेप पीछे हट जाना। जो कि शादी से पहले ठीक नहीं, शादी के बाद होगा। ऐसे कन्विंस करना। कन्विंस होता है तो अच्छा लड़का, नहीं तो वो बुरा लड़का, क्योंकि इसमें एक छोटी सी साइकोलॉजी है। अच्छा, अगर वो सच में तुमसे शादी करने वाला है तो हमेशा के लिए तुम उसकी हो, ये बात उसकी समझ में आ जाएगी और वो मान जाएगा, तब तुम उससे प्यार कर सकती हो। ऑलरेडी तुम प्यार करती हो, आई लव यू कह सकती हो। हाँ, सेक्सी लगने के लिए कैसी ड्रेस पहननी पड़ेगी? साड़ी पहन लेना। उसने अगर कंट्रोल नहीं किया और जबरदस्ती कर दी तो? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। तुम एक काम करो, इस विसल को अपने गले में पहन लो और मैं वहाँ अपनी एथलेटिक टीम के साथ तुम्हारे रूम के आसपास छुप जाऊंगी। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आए तो इस विसल को अपने मुंह में डालकर सीटी बजा देना एंड आई विल हैंडल द रिस्क बेबी। ओके। चलो कुछ हो। बहुत अच्छा लड़का है, पहले ठीक नहीं। उसने अगर कंट्रोल नहीं किया को एक बार दो ना प्लीज। प्रिया, सिर्फ एक बार दो ना। नो विजू, बस एक बार प्रिया। नो विजू, जस्ट वंस प्लीज। विजू नो विजू। प्रिया, अगर मैंने देखा नहीं होता तो चलता, पर तुमने तो मुझे साफ दिखा दिया और मैंने देख लिया। अब मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं फुल मूड में आ गया हूँ। प्रिया प्लीज। तुम्हारा हाल मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें मूड में लाने के लिए ये सब कुछ किया था विजू, क्योंकि मैं तुम्हारा एक टेस्ट लेना चाहती थी विजू। इसमें क्या टेस्ट है? एक बार दो तो। कितनी आवाज निकालूंगा तुम्हें पता है? धमाल हो जाएगा, एकदम जबरदस्त मजा आ जाएगा। पर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक बार चाहिए, एक बार। विजू, मैं समझ सकती हूँ, तुम एक बार विसल बजाना चाहते थे। ओह नो 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 विजू नो। बस एक बार बजाने दो ना। नो विजू प्लीज, तुम समझो। नहीं, इससे सीटी बजेगी। अगर तुमने ये सीटी बजा दी तो बहुत प्रॉब्लम होगी। नहीं प्रिया प्लीज, एक बार प्रिया। प्रिया नो, प्रिया नो, प्रिया प्लीज नो, प्रिया। नो। प्रिया प्रिया रुको। प्रिया
सॉरी। मैं भी तुम्हारी जम के पिटाई करूं और फिर सॉरी बोलूं? चुड़ैल है ये सारी, चट्टी बना दी मेरी। तुमने इन्हें क्यों नहीं रोका? आखिर मेरी गलती क्या थी? हमारा पीटी मास्टर बहुत बार सीटी बजाता है, आज मैंने सिर्फ एक बार सीटी बजाई तो मुझसे गलती हो गई। तुम ही बताओ। इतनी देर तक कुटाई की, मुझे कहां कहां नहीं मारा, सारा बदन दर्द कर रहा है। प्रिया, माँ के बाद मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमने अपने दोस्तों को बुलाकर मेरी पिटाई करवाई। बिच्छू, बिच्छू, I'm sorry. हाय किशोर। क्या हुआ, उदास क्यों लग रहे हो? अब क्या बताऊं यार, नानी नाम का मेरा भाई है, तुम नहीं जानते हो क्योंकि तुमने उसे देखा नहीं है। वो एक दिन गुस्से में घर से भाग गया और अभी तक वापस नहीं आया। मैं और पापा उसे 2 दिन से ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कहाँ होगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा उसे कहाँ जाकर ढूंढे। हम तो खाना खा लेते हैं, लेकिन माँ ने खाना पीना छोड़ दिया है। मेरे घर से भागने की वजह से मम्मी खाना नहीं खा रही है? मतलब नानी के जाने के बाद माँ खाना नहीं खा रही है? जब से नानी घर छोड़कर गया है, खाना तो छोड़ो, माँ ने पानी तक नहीं पिया। किसी की बात नहीं सुन रही है। नानी के रूम में बैठी रहती है और रो रो कर उसके बेड पे सो जाती है, बाहर भी नहीं आती। हम उन्हें जबरदस्ती खाना खिलाना चाहते हैं तब भी नहीं खाती है, बस जोर जोर से रोने लगती है। आज सुबह से उनका बीपी भी डाउन हो गया है, बेहोश होकर गिर गई थी। अरे, हम भागकर डॉक्टर को लेकर आए और डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिखा? नानी। मैं एक बार तुम्हारी माँ से मिल सकता हूँ? हाँ? मम्मी, तुम कौन हो बेटा? मैं आपका बेटा किशोर का फ्रेंड हूँ। नानी हूँ। ये आपने क्या हाल कर लिया है? खाना क्यों नहीं खा रही है? कैसे खाऊंगी बेटा, मेरी नानी के बगैर कैसे खाना खाऊं? मेरे नानी ने बिस्तर पे सुसु नहीं किया तो मैं कैसे खाना खाऊं? मेरी चुड़िया भी नहीं टूट रही है और उसके क्रिकेट के बॉल से खिड़की की कांच भी नहीं टूट रही है। जब मैं उसे खाना खिलाती थी तो मेरी उंगलियां भी चूस लेता था। अब इन उंगलियों को कौन? तुम्हें पता है क्या, वो बराबर खाना नहीं खाता है। हर रोज मैं उसके सिर पर ठोक ठोक कर खाना खिलाती थी। ये गलत है क्या, बोलो? मैंने उसको क्यों मारा? वो मेरी टूटी हुई चूड़ियों से खेलता था, अगर उसे चुप जाता तो दर्द होता ना। मैंने उसे क्यों मारा था पता है? स्विच बोर्ड पे हाथ लगाएगा तो उसे शॉक लगेगा ना, इसलिए। इतनी सी बात के लिए वो माँ को छोड़ के चला जाएगा? हाँ? मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई, मैंने ज्यादा डांट दिया। उस दिन गुस्से में मैंने पापा को बोला कि एक ही लड़का काफी है, तो आपने मेरी बात नहीं मानी। ये गलती से मेरे मुंह से निकल गया। मेरा नानी कहाँ होगा, अभी कैसा होगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। इसे देखो, अगर ये गुम हो जाए तो कोई परवाह नहीं है, मगर मेरा नानी तो छोटा सा है ना, कहाँ पर होगा? कितनी तकलीफ झेल रहा होगा पता नहीं।
माँ, 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 मेरी बात सुनिए। कल आपका नानी आपके पास जरूर आ जाएगा। अब तो खुश हो ना? चलो खाना खाओ। तुम बात कर रहे हो तो मुझे लगता है कि मेरा नानी मुझसे बात कर रहा है। ऐसा है तो चलो खाना खाओ। कल आपको नानी को गोद में बिठा के खाना खिलाना है। उसके लिए तो ताकत चाहिए ना? ठीक है ना? अरे ये कैसे हो गया? जो काम मैं और मेरे पापा नहीं कर पाए वो तुमने कैसे कर दिया? खाना खाना है जब बच्चे को चला तो तरका दे बंद नहीं आएगा दूध यासिमा, कल मैं उसे जरूर आई लव यू कह दूंगी। डू इट। अंकल, 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 क्या है बेटा? मुझे फिर से 8 साल का लड़का बनना है। 8 साल का। क्या हुआ नानी, बता तो सही। क्या बताऊं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई अंकल, बहुत बड़ी। मैं अपनी माँ को समझ ही नहीं पाया। अब मैं समझ गया, अगर आपका 8 साल का बेटा कोई गलती करता है तो आपको गुस्सा आता है या नहीं आता? आता है। तभी तो माँ को भी गुस्सा आया। इसमें गलती क्या है? हाँ तो मैंने क्या कहा? अंकल, मेरी माँ ना मुझे बहुत प्यार करती है। जब से मैं घर से भागा हूँ उसने खाना नहीं खाया और एक बूंद पानी भी नहीं पिया। कहती है जब तक मेरा बेटा नानी नहीं आ जाएगा तब तक कुछ नहीं खाएगी। अंकल जानते हो मम्मी ने बड़े भाई को क्या कहा? ये देखो, ये गुम हो जाता तो कोई बात नहीं, पर मेरा नानी वो तो छोटा है, सिर्फ 8 साल का। अभी वो कहाँ होगा, क्या खा रहा होगा, ये कहकर रोने लगी। अंकल अब तो मेरी प्रॉब्लम समझ में आ गई ना? हाँ तो मैं क्या करूँ? जानते हैं माँ अपने बेटे से सबसे ज्यादा प्यार कब करती है? जब वो छोटा होता है, और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो प्यार भी कम हो जाता है। अभी जो मैं एंजॉय कर रहा हूँ 20 साल के बाद भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरी माँ का प्यार 20 साल बाद मिलेगा क्या? हाँ, मुझे मेरी माँ चाहिए अंकल, माँ का प्यार चाहिए। इसलिए मुझे फिर से 8 साल का बना दो। ये क्या हो गया? तो रानी अंकल, अंकल, हे, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे बता तो क्या हुआ? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। मैं जैसे ही सोने गया मैं बड़ा कैसे हो गया? Oh my God! 1 minute, 1 minute. Can I say, हे भगवान! क्या हुआ अंकल? God no! हाँ? इस रिपोर्ट के हिसाब से जो दवा तुझे दी है वो जानवर पे काम करेगी, पर आदमी पे बिल्कुल नहीं। मॉलिक्यूल्स कोलाइड हुए और ये प्रॉब्लम हुई। कौन सी प्रॉब्लम? तुम सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक छोटे बच्चे बने रहोगे।
और शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक ऐसे रहोगे। नहीं अंकल, नहीं अंकल, नानी नानी नहीं अंकल, ऐसा नहीं हो सकता अंकल, नहीं अंकल। यू नो विजू, मेरे दादाजी ने मेरी दादी को यहीं पर कहा था, मेरे पापा ने भी मम्मी को यहीं पर कहा था, यहीं पे। और आज मैं भी तुमसे वही बात यहीं पर कहने वाली हूँ। तुम्हारे दादा ने दादी को कहा, पापा ने मम्मी को कहा, कब से कहा बोल रही हो? आखिर कहा क्या था, जरा बताओगी? बताती हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम दिन में कहाँ गायब हो गए थे? हाँ, अब क्या बताऊं प्रिया, मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मुझे खुद पता नहीं। और जो होने वाला है वो मैं तुम्हें बताऊं? नींद और दिन का चैन उड़ गया है ना? हाँ प्रिया, ये सब तुम्हें कैसे पता? मेरे साथ भी ये सब हो रहा है। मतलब तुम भी वैसी हो? सबको ऐसा होता है। सब वैसे ही हैं? हाँ। अरे बाप रे, ये तो रॉन्ग रूट पकड़ लिया मैंने। विजू, ये मत सोचो क्या रॉन्ग है क्या राइट है, इन सब में पढ़ने की तुम्हें जरूरत नहीं। तुम्हारा मतलब क्या है? प्यार है ये। प्यार है? किसको? मुझे? अच्छा तुमको? अच्छा तुम और मैं? अरे यार, एक तो मैं पहले से ही दिन रात के लफड़े में फंसा हुआ हूँ, अब ये नया लफड़ा नहीं चाहिए। देखो तुम बहुत सुंदर हो प्रिया, कोई अपनी उम्र का लड़का देखकर उससे प्यार करो ना। मुझे छोड़ दो प्लीज। तुम्हारी उम्र क्या है? 8 साल। हाँ, 28 मेरी भी है। 28 नहीं, 8 साल। हाँ पर 8 तो है ना। इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो, लड़का और लड़की के बीच में 8 साल का फर्क हो, ये तो चलता है ना। अरे यार, मेरा 8 कहना अलग है और इसका 8 कहना अलग है, अब मैं इसे कैसे समझाऊं? विज्जू, विज्जू, मैं क्या चाहती हूँ पता है ना? मैं 24 घंटे तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ, बस तुम्हें ही देखना चाहती हूँ। 24 घंटे मेरे साथ रहोगी ना तो पागल हो जाओगी। हाँ, मैं खुद अपने आप को 12 घंटे नहीं देख पा रहा हूँ और ये मेरे साथ 24 घंटे रहकर मुझे देखना चाहती है। विज्जू, I love you विज्जू। प्रिया, I love you विज्जू। प्रिया, हाय दैया, अब मैं क्या करूँ? प्रिया, अंकल! इसमें गलत क्या है भाई? 8 साल का लड़का 20 साल की लड़की से कैसे प्यार कर सकता है? कर सकता है बिजू। कोई भी लड़की किस तरह का पति चाहती है जानते हो? रात में मर्द की तरह ताकतवर, दिन में बच्चे की तरह बिल्कुल मासूम। अब दिन में बच्चे की तरह रहने वाला रात में ताकतवर नहीं बन सकता, वैसे ही रात में ताकतवर रहने वाला दिन में बच्चा नहीं बन सकता। और मेरी नजर में ऐसे 2 गुणों वाला अद्भुत आदमी सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम अकेले हो नानी। जाना मम्मी को वो धोना बस। विज्जू, विज्जू, ये क्या है विज्जू? तुम कुछ नहीं करोगे क्या? क्या करूं प्रिया? तुमने कहा प्यार करो, कर दिया, अब क्या करूं? रोज आई लव यू कहना चाहिए, रोज मिलना भी चाहिए, तुम तो कुछ भी नहीं करते हो। बस यही ना, तो अभी कह देता हूँ। प्रिया, आई लव यू। अब क्या हुआ? आई लव यू बोला ना। अच्छा किस चाहिए? ओके। अब क्या हुआ? ओह नो विज्जू, वही सेम आई लव यू, वही सेम किस, पर अलग तरीके से। ये क्या है? ऐसे कहो तो वैसे कहो, वैसे कहो तो ऐसे कहो। तंग आ गया हूँ। ये भी कोई प्यार होता है? विज्जू, मेरी आंखों में देखो। नो! ध्यान से सुनो, कल मेरे पापा तुमसे मिलने आई। नहीं है ना, इसे मैं ले जाता हूँ। क्या करें? सो जाएंगे।
हूँ, तुम्हारी कसम, मैं यहीं पर था। अच्छा कथी कथी बाद में देख लिए कैंसिल करना पड़ेगा को सामान पहले लगे तो कोई बात नहीं कौन सा लग रहा है